जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कहते हैं कि घर में मौजूद कुछ चीज़ों का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होता है और उनमें से सबसे ज़्यादा मुख्य है वास्तु दोष। आज वास्तु दोष और स्वास्थ्य, अक्सर आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। आज से अगर हम 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले चले जाएं, क्या लोग इतनी दवाइयां खाते थे? ज्यादा दूर जाने की बात नहीं कर रहा, आज से 15-20 साल पहले चले जाओ। आज कोई ही घर शायद ऐसा मिले जहां दवाइयां ना हो, जहां कोई न कोई व्यक्ति दवाई ना खा रहा हो किसी न किसी रूप में, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, बीट एनीथिंग। आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? आज तथ्यात्मक विश्लेषण हम करेंगे वास्तु और स्वास्थ्य का। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। वास्तुशास्त्र बहुत प्राचीन विज्ञान है। हमारे पूर्वजों और साधु संतों ने दिशाओं का अध्ययन करके इसे तैयार किया है और वास्तुशास्त्र का मानना है कि हम जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, जहां अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, इन सभी जगहों का हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि उस घर में रहने वाले सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं या फिर कोई सदस्य किसी लंबी बीमारी से पीड़ित है किसी भी घर में, तो मुमकिन है कि यह सब मौजूद घर में वास्तु दोष की वजह से हो रहा हो। कौन से ऐसे कारण है वास्तु दोष की वजह से, क्या ऐसे मेन कारण हैं, उसका आज हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी चीज मैं बताने जा रहा हूं और यह अक्सर गलती हमारे घर में कोई ना कोई कर ही देता है। स्पेशली जो घर की महिलाएं हैं, उनसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, अक्सर आजकल थायराइड के इश्यूज बढ़ गए हैं। आजकल ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो सुबह उठते ही लेनी होती हैं महिलाओं को, या खाना बनाते समय किचन में ज़्यादातर समय घर की महिलाओं का, गृहिणियों का बीतता है, तो वो क्या करती हैं, फ्रिज पर दवाइयाँ रख देती हैं, किचन में दवाइयाँ रख देती हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक आपके किचन में या आपके फ्रिज पर दवाइयाँ रखी रहेंगी, आपके घर से दवाइयाँ नहीं जाएंगी, आपके घर से बीमारी नहीं जाएगी। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। इसलिए घर के फ्रिज पर या आपके किचन में किसी भी परिस्थिति में दवाइयां नहीं होनी चाहिए। और यदि घर के मुख्य दरवाजे के सामने गंदगी रहती हो, बारिश का पानी जमा हो जाता हो या फिर कोई गड्ढा रहता हो, तो ऐसे घर में अक्सर आप नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता ही होगा। ऐसी स्थिति में मुख्य द्वार के सामने अगर कोई गड्ढा है तो उसे जितनी जल्दी भर दिया जाए बेहतर होगा, जितनी जल्दी उस गंदगी को वहां से साफ कर दिया जाए बेहतर होगा, जितनी जल्दी जो पानी भरा हुआ है उसको वहां से निकाल दिया जाए तो बेहतर होगा। घर के किसी भी बगीचे में, किसी भी गमले में कोई भी सूखा पौधा ना लगा हो, ध्यान दीजिएगा। अगर घर के किसी बगीचे में या आपके गमले में या आपकी छत पर कहीं भी कोई सूखा हुआ पौधा लगा हुआ है, तो उस घर के बुजुर्ग सदस्य हमेशा बीमार रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके घर से सूखे पौधे हटा दें। सूखे फूल, हम अक्सर मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, और वही फूल सूखे हुए कब तक रखे रहते हैं? नहीं। अगर आप भगवान को फूल अर्पण कर रहे हैं तो आप कोशिश करें, इंश्योर करें कि जितनी जल्दी हो सके उनको जहां भी आपको बहते हुए जल में डालना है या जो भी आप फॉलो करते हैं वो करें, लेकिन उसको घर से हटा दें। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। तुलसी का भी, बहुत सारे लोग तुलसी का सूखा पौधा रख लेते हैं क्योंकि तुलसी में बहुत गुण होते हैं, लेकिन तुलसी का भी सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई तुलसी का सूखा पौधा है तो उसे किसी बहते हुए जल में या नदी में प्रवाह कर दें या साफ सुथरी जगह पर जमीन के अंदर आप उसको दबा दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में अक्सर कोई बुजुर्ग इंसान बीमार रहता है, तो क्या करना है?
घर के आग्नेय कोण में एक रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दें और उसको 24 घंटे जला रहने दें। एक रेड कलर की कोई भी लाइट लगा दें, फैंसी लाइट, उसको जला रहने दें, प्रोवाइडेड वो रेड कलर की हो। कुछ नहीं है तो रेड कलर की मोमबत्ती जला दें हर रोज शाम के समय। लेकिन अगर बल्ब लगाएंगे और 24 घंटे जला रहेगा तो ज्यादा बेहतर होगा, घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। घर का जो मध्य स्थान होता है, हमारे घर का जो मध्य स्थान है उसको ब्रह्म स्थान कहा गया है और वास्तु में ब्रह्म स्थान का बड़ा महत्व है। ब्रह्म स्थान पर भगवान बृहस्पति का प्रभाव होता है। कुंडली देख करके भी कई बार हम ये गणना कर लेते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है, तो ये गणना कर लेते हैं कई बार हम कि आपके घर में भी ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष होगा। भगवान बृहस्पति का जो प्रभाव ब्रह्म स्थान पर होता है उसका बड़ा ही महत्व है। कभी भी ध्यान रहे, घर के मध्य स्थान पर, ब्रह्म स्थान पर कोई भी भारी भरकम सामान न रखें या कोई भी भारी भरकम निर्माण न कराएं। थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आपने देखा होगा अक्सर घर के बीच में एक जाल होता था या आंगन होता था, चौक होता था, खुला रहता था। वो क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है, वहां धूप भी आनी चाहिए। लेकिन आजकल हम थोड़ा दूसरी फ्लैट दुनिया में आ गए, पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए घर में रहना, तो ठीक है चलेगा। लेकिन घर का जो मध्य भाग है, जो ब्रह्म स्थान है, वहां कभी भी भूलकर कोई भी भारी वस्तु नहीं रखनी है, नहीं रखना है कोई भारी सामान। बृहस्पति जो होते हैं वो किसी भी जातक की कुंडली में संतान के कारक होते हैं। ऐसे में अगर ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष होगा तो संतान सुख न मिलना या संतान का कहना न मानना, संतान का गलत कार्यों में संलग्न हो जाना, यह हमेशा लगा रहेगा आपके जीवन में। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। ये छोटी छोटी 2-3 चीजें अगर हम ध्यान दे लें तो हमारे घर का वास्तु तो सुधरेगा ही, साथ ही हमारे जीवन में संपन्नता आ सकती है और जिन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, जिन परेशानियों से हम रोज 2-4 हो रहे हैं, उनसे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। बहुत बहुत आभार आप सबका। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारी हर वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।